मैं समझता हूँ बिहार के लिए बहुत ही दुखद दिवस है, क्योंकि इससे उनकी लोकप्रियता की झलक मिलती है। एक भी आदमी आपको शायद नहीं मिलेगा सिर्फ विधान परिषद में कहीं भी जो उनके बारे में आपको कुछ गलत बोले। और वो निर्वाचित होकर आते थे, यहाँ पिछले 4 टर्म से निर्वाचित हो रहे थे और शिक्षकों के लिए जो आवाज़ उठाते थे उनके लिए और शिक्षा के प्रति जो उनकी जागृति थी और चिंता रहती थी। मेरा मानना है और हम सबों का मानना है, हमारे साथ माननीय सचेतक जी बैठे हुए हैं, आरजेडी के भी सुनील बाबू। मैं समझता हूँ बिहार के लिए बहुत ही दुखद दिवस है, क्योंकि एक सही प्रतिनिधि जो होना चाहिए और वो निर्वाचित होकर आते थे, यहाँ पिछले 4 टर्म से निर्वाचित हो रहे थे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, और उससे उनकी लोकप्रियता की झलक मिलती है। और शिक्षकों के लिए जो आवाज़ उठाते थे, बहुत कमिटेड एकदम, जितना जो शिक्षकों के लिए और शिक्षा के प्रति जो उनकी जागृति थी और चिंता रहती थी, मैं समझता हूँ इतना ईमानदारी से अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन बहुत कम लोग कर पाते हैं। और बहुत शिष्ट तरीके से, कभी शिष्टाचार को उल्लंघन नहीं करते हुए अपनी बातों को पूरी तरह से सदन में रखना, सारे प्रश्नों को रखना अपने शिक्षकों के हित के, पूरे शिक्षा जगत के हित में, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी क्षति बिहार के लिए और बिहार के शिक्षा के लिए हुई। आपके भी सहयोगी रहे हैं, लंबा टर्म आपका भी रहा, उनका भी रहा, कैसा रहा दोनों का साथ? बहुत अच्छा। उनका तो किसी के साथ, मेरा भी वही स्वभाव है, लेकिन उनका किसी के साथ कभी कोई बैर ही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, कोई भी सत्ता में रहे। वो सीपीआई से आते थे, लेकिन कभी, जैसे मैंने कहा कि अपनी बात रखना, बखूबी रखना, तर्क के साथ रखना, निरंतर अपनी समस्याओं को उठाते रहना, इसमें उनको कभी, और कोई उनको रोकता भी नहीं था। बहुत अच्छी तरह से अपने मैंने कहा ना, यहाँ का जो दायित्व उनका था, इतनी अच्छी तरह से निर्वहन करते थे। और ऐसे भी बहुत अजीमतर इंसान थे, कभी किसी के प्रति द्वेष और दुर्भावना कभी किसी ने, एक भी आदमी आपको शायद नहीं मिलेगा सिर्फ विधान परिषद में कहीं भी जो उनके बारे में आपको कुछ गलत बोले। इस तरह के आदमी थे। उनसे सारी बातों को रखते थे और उनसे हमारा तौर पर उनके प्रति एक सम्मान का भाव था। उनका हम सब दिन इज्जत करते रहे हैं। और देखिए, उनकी तबीयत खराब हो गई, पहले भी एक बार तबीयत खराब हो गई थी, सबका जानकारी लेकर के ठीक हो गए थे। इस बार फिर वहाँ गए इलाज के लिए, तबीयत खराब हुई। उनके लड़के से हमारी बराबर बात होती रहती थी और सारे लोगों को उस काम के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर लगाए हुए थे। अब अचानक पहले ठीक हो गई थी, उनकी स्थिति ठीक हो रही थी, तो अच्छा लग रहा था कि चलिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में अचानक उनकी स्थिति हो गई खराब और उनका निधन हो गया। बहुत देख करके, ये जान करके बहुत दुख हुआ है।